में जितने भी रिक्रूटमेंट रूल्स के फाइल है, ठीक है, इसके साथ साथ में मैं एनवीएस वाली भी अपने टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी पर यहाँ पर आपके सामने डलवा दूंगा। तो एक काम करियो, केवीएस के साथ एनवीएस की ओर डलवा दियो, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपनी योग्यताएं देख लेना कि भाई आपका कौन सा कोर्स होना चाहिए, कितने तक में कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर होने चाहिए, ये सब चीजें इन रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर यहाँ पर आपके सामने दी हुई है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि भाई आपके जो आर है वो आ गए हैं, चाहे वो आपके सामने केवीएस के हो, चाहे आपके सामने वो एनवीएस के हो, ठीक है। और एक कंबाइंड पेपर कराने की बात की जा रही है इन दोनों को जोड़कर। अभी देखिए उसके ऊपर कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों के कॉमन पेपर को भी कराने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि एक कॉमन पेपर इस प्रकार का एक प्रपोजल यहाँ पर अपनी फाइनल स्टेज में आप लोग कह सकते हो वो यहाँ पर आपके सामने चल रहा है, ठीक। अब दूसरा आपके सामने महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसके नोटिफिकेशन को लेकर। लेकिन नोटिफिकेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी आपकी चल रही है, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि जब मैंने कई महीने पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि फरवरी में आपको बहुत गुड न्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बट क्या होता है, मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ काम यहाँ पर लेट हुए, ठीक है। और वो होती है जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस के अंदर यहाँ से शुरू होते हैं। तो मैंने कहा उसके बाद कभी भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग अभी करंट की सिचुएशन यहाँ पर देखोगे तो अप्रैल एंड सबसे ज्यादा संभावना यहाँ पर बताई जा रही है, अप्रैल एंड के अंदर, ठीक है। अप्रैल एंड के अंदर सबसे ज्यादा संभावना यहाँ पर है कि आपका केवीएस का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 21 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने का, ठीक है। 21 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, उसमें आप लोगों के यहाँ पर फॉर्म भरा दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है एग्जाम डेट को लेकर। देखिए एग्जाम डेट अगर मानकर चलिए कि जुलाई से आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लमसम में जुलाई मानकर चलिए, जुलाई से आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे, जो आपके केवीएस के आपके एग्जाम होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग सोच सकते हो आपके पास कितना समय है भैया, ठीक है। आपका मार्च तो गया, अप्रैल एंड में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या पता ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, लेकिन इससे ना तो डिले होगा ना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इसके आसपास में आप लोग मान कर चलिए। और उसके बाद जुलाई के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। अगर आप लोग ये सोचोगे नहीं अभी तो नोटिफिकेशन बहुत टाइम बाद आएगा, एग्जाम भी पता नहीं कितने टाइम बाद होगा, तो वही आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। ऑलरेडी जो पेड क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, मैंने तो अपनी पेड क्लास में कल देखा बहुत सारे बच्चे वो भी थे जो पिछली बार कुछ नंबर से रह गए, वो आपको हवा भी नहीं आने देंगे। आप लोग सोच सकते हो कितना टफ कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो केवीएस की भाई वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलने वाली है। जो कॉमन एग्जाम वाला प्रपोजल है उसकी चीजें स्पष्ट हो जाने दीजिए, तब आपके सामने मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर अभी कुछ स्पष्टता देखने को यहाँ पर नहीं मिली है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूँ आपके सिलेबस को लेकर, देखिए दो चीज मेरे पास आई सिलेबस को लेकर। पहला जो आप लोग कह रहे हो, एक तो जो प्रीवियस पेपर हुआ था, ठीक है, जब जैसे पहले आपका एग्जाम होता था कि भाई आपका एक रिटन एग्जाम हो गया, उसके बाद इंटरव्यू डेमो आपके सामने हो गया। बट उसके बाद एक आपके टायर थर्ड के एग्जाम है जिसके ऊपर भी आपकी चर्चा चल रही थी, ठीक है। तो सिलेबस को लेकर अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो कमेटी की मेरे पास मतलब शायद मैं इसके अंदर डिले हो सकता हूँ, कमेटी की अभी इसके ऊपर कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है कि भाई सिलेबस आपका पुराना ही रहेगा, नए वाला भी है। लेकिन संभावना जिस प्रकार से बननी है कि भाई आपका पुराने के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो एक दूसरी चीज उसके साथ ही देखने को मिलेगी, जो आपका पेपर है इस बार पेपर आपका अच्छा खासा, यानी कह सकते हो अच्छा खासा एक हार्ड लेवल तक का यहाँ पर बनाएंगे। ये चीज देखने को मिली कि सिलेबस को इस बार यहाँ पर बनाएंगे हम लोग टफ। टफ एक वर्ड मेरे पास यहाँ पर आया कि सिलेबस इस बार आपका टफ देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर भी स्पष्टता देखने को मिल जाएगी आपके कुछ दिनों के अंदर। थोड़ा सा वेट आप लोग कर लीजिए, हफ्ते 10 दिन के अंदर और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और उसके ऊपर मैं ये नहीं दोबारा वीडियो बनाऊंगा अब ये हो गया वो हो गया, ठीक है। वो अपने आप ही आपको देखने को मिल जाएगी, मैं नॉर्मली वीडियो के अंदर बता देता हूँ जानकारी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई आपके पास समय कितना कम बचा है। मैंने आपको नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम डेट तक के बारे में सारी चीज यहाँ पर बता दी। समय आपके पास कम है, सिलेबस आपका अच्छा खासा आने वाला है, सिलेबस ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा भी यहाँ पर होता है। अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए कितना कम समय आपके पास यहाँ पर बचा है। तो आप लोग खुद फैसला करिए कि अब आपको वैकेंसी वैकेंसी खेलना है, दुनिया भर की चीजें देखनी है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये अपनी तैयारी में यहाँ पर आप लोगों को लग जाना है, ठीक है। और मैंने आपको वो एक्यूरेट जानकारी बताई जितना आपको जानना चाहिए। मैं डिपार्टमेंटल प्रोसेस की सारी बताऊंगा ना, ए टू जेड, आपका दिमाग और घूम जाएगा, आप फिर और कंफ्यूजन हो जाएगी आपके अंदर, अब यार ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। कोई चीज एज ए प्रपोजल के तौर पर जाती है, उसको लेकर बच्चा कंफ्यूज यहाँ पर हो जाता है। तो एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी थी कंफ्यूजन ना हो, जो ऑथेंटिक चीज आपके सामने है वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करूं। और ज्यादातर मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी जितना जानने आपके लिए जरूरी है। अब भाई अपनी तैयारी में लग जाइए। तैयारी कैसे करनी है, देखिए अगर जैसे ही कुछ चेंज आता है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें करा दूंगा। अदरवाइज जो आपका पैटर्न है जिस प्रकार से यहाँ पर आपका चल रहा है और जिसके ऊपर आपका काम भी हुआ, ऐसी बात नहीं है मतलब सीबीएसई ने अगर कहते हैं कि भाई हम पेपर जुलाई के आसपास से अपना इसका स्टार्ट कर देंगे, तो उन्होंने काम स्टार्ट नहीं करा। काम अपना स्टार्ट उन्होंने इसके ऊपर कर रखा है, ठीक है। अब वो कितना हुआ है ये जानकारी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर तैयारी करिए। अगर सेल्फ से करे हो तो मैंने बता रखा है सेल्फ